जय हिंद। न्यूज़ में है हवाना सिंड्रोम। व्हाट इज़ दिस हवाना सिंड्रोम एंड हाउ इट इज़ लिंक्ड टू द रशियन इंटेलिजेंस यूनिट। ये हवाना सिंड्रोम क्या है और रशियन इंटेलिजेंस यूनिट के साथ में इसका क्या लिंक है, उसी सब के बारे में बातचीत करता है इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ हवाना सिंड्रोम। ये हवाना सिंड्रोम है क्या वो समझेंगे, इसके बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। हवाना सिंड्रोम से रिलेटेड है कुछ इन्वेस्टिगेशंस, उन इन्वेस्टिगेशंस की फाइंडिंग्स क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। हवाना सिंड्रोम के कॉजेज़ क्या हैं उनको पढ़ेंगे। हवाना सिंड्रोम से ही लिंक्ड हैं माइक्रोवेव वेपन्स। ये माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास में अपने माइक्रोवेव वेपन्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ हवाना सिंड्रोम। ये हवाना सिंड्रोम है क्या, या उससे भी पहले हवाना सिंड्रोम का नाम हवाना सिंड्रोम ही क्यों पड़ा। बिकॉज सबसे पहली बार हवाना सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो एक्सपीरियंस किए गए थे क्यूबा की सिटी हवाना में। हवाना जो कि क्यूबा की कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है, और हवाना में ये हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स सबसे पहली बार फील किए गए थे, इसलिए नाम पड़ गया हवाना सिंड्रोम। होता क्या है, इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स that are said to be experienced by US intelligence and embassy officials in various countries। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दुनिया भर की वेरियस कंट्रीज में यूएस के जो इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिशियल्स पोस्टेड हैं उनको कुछ कॉमन सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने को मिल रहे हैं, और इसी को अपन बोल रहे हैं हवाना सिंड्रोम। बेसिकली कॉमन सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स experienced by US intelligence and embassy officials in various countries are known as Havana syndrome। और ये कॉमन सेट ऑफ हेल्थ सिम्टम्स हैं क्या क्या सिम्टम्स हैं? कुछ होते हैं एक्यूट सिम्टम्स, मतलब जो सडनली शॉर्ट टर्म के लिए सिम्टम्स होते हैं। जैसे यूएस के ऑफिशियल्स को लाउड साउंड्स सुनाई देती हैं, तेज आवाज़ें सुनाई देती हैं। बट इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो साउंड्स इन लोगों को सुनाई दे रही हैं ये तब सुनाई दे रही हैं जब आसपास के एटमॉस्फेयर में कोई भी नॉइज़ नहीं हो रही है, कोई भी साउंड नहीं हो रही है। मतलब बाहर के आसपास के एटमॉस्फेयर में कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी नॉइज़ नहीं है, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स को उनके हेड में बहुत तेज़ तेज़ साउंड्स, बहुत तेज़ तेज़ नॉइज़ सुनाई दे रही है। जैसे चिरपिंग की साउंड सुनाई देती है, जैसे क्लिकिंग की साउंड सुनाई देती है। इसके अलावा इनको अपने ईयर्स में पेन फील होता है, हियरिंग लॉस की समस्या होती है, इंटेंस प्रेशर फील होता है, इनको कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है, देखने में विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, नौशिया जैसी फीलिंग आती है। और इसके अलावा कुछ क्रोनिक सिम्टम्स हैं, मतलब जो कि लॉन्ग टर्म है, जैसे हेडेक होता है, जैसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, मेमोरी लॉस जैसी सिचुएशन आ जाती है, इंसोम्निया फील होता है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते, इम्पेयर्ड बैलेंस की समस्या आती है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं हवाना सिंड्रोम के। हवाना सिंड्रोम है क्या? इट इज़ अ सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूएस इंटेलिजेंस एंड एम्बेसी ऑफिशियल्स। अच्छा, हवाना सिंड्रोम के बैकग्राउंड की कहानी क्या है? जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि यूएस के ऑफिशियल्स ने सबसे पहली बार इन सिम्टम्स को फील किया क्यूबा में, क्यूबा की सिटी हवाना में, इन द ईयर 2016। क्यूबा ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देख लेते हैं। क्यूबा के इस साइड ऊपर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर है अटलांटिक ओशन, नीचे वाली साइड में है कैरिबियन सी। और क्यूबा की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी हवाना में जो यूएस ऑफिशियल्स पोस्टेड थे उनको कुछ सिम्टम्स फील होने लगे 2016 में। उन्हीं सिम्टम्स को अपन क्या बुला रहे हैं? हवाना सिंड्रोम। और वही आगे लिखा हुआ है, सम यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स एंड मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एट द एम्बेसी began experiencing sudden burst of pressure in their brains followed by persistent headaches, feeling of disorientation and insomnia। दो चीज़ें, एक तो हवाना सिंड्रोम है क्या? कॉमन सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूएस इंटेलिजेंस एंड एम्बेसी ऑफिशियल्स, इसको बोलते हैं हवाना सिंड्रोम। ये सबसे पहली बार कब एक्सपीरियंस किया गया? 2016 में एक्सपीरियंस किया गया। कहाँ किया गया? क्यूबा की हवाना सिटी में जो यूएस ऑफिशियल्स पोस्टेड थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया। अब सवाल खड़ा हुआ कि यार अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारे ऑफिशियल्स कॉमन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो इन्वेस्टिगेशन किया गया, और इन्वेस्टिगेशन ने ये क्लेम किया कि रशिया की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है जिसका नाम है 29155,
ये मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को यूज़ कर रही है यूएस ऑफिशियल्स के ब्रेन्स को टारगेट करने के लिए। मतलब गोली बंदूक से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट जिसका नाम है 29155, ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को यूज़ कर रही है यूएस ऑफिशियल्स के ब्रेन्स को टारगेट करने के लिए। इनफैक्ट ये जो 29155 यूनिट है, इसको पिछले कई डेकेड से, पिछले कई सालों से अक्यूज़ किया जा रहा है फॉर कैरिंग आउट फॉरेन असैसिनेशंस, सबवर्जन एंड सैबोटाज। मतलब रशिया के लिए खुफिया तौर पे फॉरेन असैसिनेशंस करना, सबवर्जन के मेथड्स यूज़ करना, सैबोटाजिंग करना, इसके लिए अक्यूज़ किया जाता है 29155 यूनिट को। अपने काम की चीज़ क्या है कि जब इन्वेस्टिगेशन किया गया इस हवाना सिंड्रोम के पीछे की कहानी को देखने के लिए, तो ये क्लेम किया गया कि रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट जो कि 29155 है, वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को यूज़ कर रही है यूएस ऑफिशियल्स के ब्रेन्स को टारगेट करने के लिए। सवाल ये आता है कि इस हवाना सिंड्रोम के कॉजेज़ क्या हैं, इसके एग्जैक्ट कॉजेज़ क्या हैं, उसकी पूरी तरीके से जानकारी किसी को भी नहीं है। नो वन इज़ एंटायरली श्योर ऑफ द कॉजेज़ ऑफ हवाना सिंड्रोम। कॉजेज़ क्या हैं उसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं है। तो जब 2016 में सबसे पहली बार क्यूबा में इस सिंड्रोम के सिम्टम्स को फील किया गया, तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि क्यूबा के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सोनिक अटैक के थ्रू यूएस ऑफिशियल्स को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन फिर देखने को मिला कि सिर्फ क्यूबा में ही नहीं, दुनिया भर के बाकी देशों में जो भी यूएस के ऑफिशियल्स पोस्टेड हैं, वो सब ये कॉमन सेट ऑफ मेंटल सिम्टम्स को फील कर रहे हैं। तो फिर और रिसर्च की गई और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने रिसर्च करके रिपोर्ट प्रिपेयर करी और ये बताया कि ये जो सिंड्रोम है, इनके पीछे सोनिक अटैक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल है पल्स्ड एंड डायरेक्टेड माइक्रोवेव्स। कि ये तो डायरेक्टेड माइक्रोवेव्स के थ्रू किया जा रहा है। और माइक्रोवेव्स क्या होती हैं इसके बारे में आप जानते होंगे, अपन पढ़ते हैं 9th-10th की साइंस की किताब में। माइक्रोवेव्स बेसिकली क्या होती हैं, दे आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक टाइप है माइक्रोवेव। ये डायग्राम आपने फॉर श्योर देखा होगा। अगर विजिबल लाइट से कंपेयर करें तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर होती है। विजिबल लाइट से अगर कंपैरिजन किया जाए तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होती है। और अगर रेडियो वेव से कंपेयर करें तो माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है लगभग 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में, समवेयर 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव की। अगर कोई इंसान हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स के एक्सपोजर में आ जाए तो उसके बॉडी सेंसेस इंपैक्ट हो जाते हैं, बॉडी को बैलेंस करने में डिफिकल्टी आती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, इनफैक्ट ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो सकता है। हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है उससे भी माइक्रोवेव्स का रेडिएशन होता है, लेकिन वो जो रेडिएशन होता है वो बहुत हल्के अमाउंट में होता है, उससे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स के साथ में एक्सपोजर हो जाए तो बॉडी सेंसेस गड़बड़ करने लग जाते हैं, बॉडी को बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है, मेमोरी लॉस होने की शुरुआत हो जाती है, ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो सकता है। और ये जो माइक्रोवेव्स हैं, ये माइक्रोवेव्स यूज़ की जा रही हैं हवाना सिंड्रोम में जो सिम्टम्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए, यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ब्रेन्स को टारगेट करने के लिए। और ये जो माइक्रोवेव्स डायरेक्ट की जा रही हैं, ये डायरेक्ट की जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल गैजेट जिसका नाम है माइक्रोवेव वेपन। It is suspected that beams of high-powered microwaves are sent through a special gadget known as microwave weapon. Microwave weapons are supposed to be a type of direct energy weapons. एनर्जी को एक पर्टिकुलर जगह पर डायरेक्ट करके वेपन की तरीके से यूज़ करने के लिए जो गैजेट यूज़ किया जा रहा है, जो मशीन यूज़ की जा रही है, उसे अपन बोल रहे हैं माइक्रोवेव वेपन। ये जो माइक्रोवेव वेपन है, इट यूजेस बीम्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू हीट द वाटर इन द ह्यूमन टारगेट्स स्किन कॉजिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट। कितना इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है स्किन के अंडर जो वाटर है उसको गर्म करने के लिए, और उसकी वजह से होता है पेन, उसकी वजह से होता है डिस्कम्फर्ट। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ की जा रही हैं उसको यूज़ किया जा रहा है विद अ मशीन, विद अ गैजेट जिसका नाम है माइक्रोवेव वेपन्स। किन कंट्रीज़ के पास में माइक्रोवेव वेपन्स हैं? चाइना हैड फर्स्ट पुट अपॉन डिस्प्ले इट्स माइक्रोवेव वेपन। चाइना ने सबसे पहली बार अपना माइक्रोवेव वेपन डिस्प्ले किया जिसका नाम है पॉली WV1। 2014 में इसको डिस्प्ले किया गया।
ये एक तरीके का नॉन लीथल माइक्रोवेव प्रोजेक्टर है जो कि क्राउड डिस्पर्सल के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब स्किन वगैरह को टारगेट करते हैं और थोड़ी बहुत इरिटेशन वगैरह, हीटिंग वगैरह क्रिएट करते हैं ताकि जो क्राउड है उसको डिस्पर्स किया जा सके। यूएस के पास में भी अपना माइक्रोवेव स्टाइल का वेपन है जिसको ये बुलाते हैं एक्टिव डिनाइल सिस्टम। मतलब चाइना के पास में है ओपनली, यूएस के पास में है ओपनली, बाकी किसके पास में है वो पता नहीं है, ओपनली किसी के पास में नहीं है। अच्छा, इंडिया में कोई केस देखने को मिला है क्या इस हवाना सिंड्रोम का? तो इंडिया में एक केस देखने को मिला है अभी तक, सितंबर 2021 में। CIA के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम था विलियम बर्न्स, वो इंडिया विजिट कर रहे थे और उनके साथ जो यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स विजिट कर रहे थे उनमें से किसी एक यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर को हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स फील हुए थे और यही इकलौता केस है जो इंडिया में देखा गया है, फील किया गया है। और इसके साथ बातचीत खत्म हो गई आज की अपनी। एक बार फटाफट से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हवाना सिंड्रोम क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूएस इंटेलिजेंस एंड एम्बेसी ऑफिशियल्स। सबसे पहली बार कब फील किए गए? 2016 में। कहाँ फील किए गए? क्यूबा के हवाना सिटी में। फिर इन्वेस्टिगेशन ये क्लेम करता है कि रशिया की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है 29155, ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को यूज़ कर रही है यूएस ऑफिशियल्स के ब्रेन्स को टारगेट करने के लिए। कॉजेस क्या है एंटायरली तो कोई श्योर नहीं है, लेकिन हाँ, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ये कहती है कि ये डायरेक्टेड माइक्रोवेव्स यूज की जा रही हैं। माइक्रोवेव्स क्या हैं वो अपन ने देख लिया, दे आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अच्छा, इन माइक्रोवेव्स को डायरेक्ट करने के लिए जो मशीन, जो स्पेशल गैजेट यूज किया जा रहा है उसे बोलते हैं माइक्रोवेव वेपन। इट यूजेस बीम्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू हीट द वाटर इन द ह्यूमन टारगेट स्किन, जिसकी वजह से पेन होता है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है। चाइना के पास में अपना माइक्रोवेव वेपन है जिसका नाम है पॉली WB1, जो कि 2014 में डिस्प्ले किया गया। यूएस के पास में भी है जिसको ये लोग बुलाते हैं एक्टिव डिनाइल सिस्टम। और किसके पास में है किसके पास में नहीं है उसकी कोई जानकारी नहीं है, ओपनली कोई नहीं बता रहा है। इंडिया में ये जो हवाना सिंड्रोम है इसका एक ही बार केस देखने को मिला है, सितंबर 2021 में, जब CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स इंडिया आ रहे थे और इस विलियम बर्न्स के साथ में यूएस के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे उनमें से किसी एक को हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स फील हुए थे। और इसी के साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।